जिहाद वोट, जिहाद वोट, जिहाद वोट, इस शब्द का नया आविष्कार किया गया। ये भारत में ये लव जिहाद, PFI, सरतन से जुदा, कबूल करो हमें नहीं तो तुम्हें मार देंगे। क्यों ये क्यों फल फूल रहा है भारत में? कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पर ये नहीं फल फूल रहा है। कर्नाटका में आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है आज वहाँ पर। इसके पहले भाजपा की सरकार थी वहाँ पर, लेकिन कन्हैया कुमार नाम था ये बोका, ये बोका वाली ने वो कन्हैया, बजरंगी नाम था कि कन्हैया नाम था, उसको मार दिया गया। और कॉलेज में जाके कहा कि हम बोका पहन करके कॉलेज आएंगे, तो हम कॉलेज छोड़ देंगे। उसी वक्त जब भाजपा की सरकार थी कर्नाटका में, उसी वक्त लव जिहाद का विकृत रूप दिखाई पड़ा था। मर गया बेटा गरीब का भला करे भगवान। भाजपा की सरकार थी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी और सारे के सारे उनको नहीं बचा पाए। पूरा देश में लव जिहाद, PFI जिसे टारगेट पर ले लिया उसको समाप्त कर दिया। इसीलिए हम बार बार अयोध्या जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं, क्योंकि जब लक्ष्मण को बाण लगा था, लक्ष्मण को बाण लगा था तो भगवान राम ने कहा, तुम्हारी माता ने बहुत चतुराई से तुम्हें हमें सौंप दिया था और वह परम हित जान करके हमको सौंपा था। भगवान राम की इस आत्मवेदना को हनुमान जी ने सुना और हनुमान जी डॉक्टर को बुलाए और दवाई व्यवस्था हुआ तो लक्ष्मण जी का प्राण बच गया। लक्ष्मण जी का प्राण बच गया तो राम के गोद में थे लक्ष्मण जी। बहु अवजस हुई हैं जग माही, नारे हेतु PFI गमाए, कहो कौन मुँह की लगी जाई। नारे हेतु बहु अवजस हुई हैं जग माही, नारे हेतु PFI गमाए। भगवान राम अपना आत्मवेदना सुना रहे हैं तो हनुमान जी ने सुना तो दवाई लाए तो लक्ष्मण जी बच गए। लेकिन आप ये जो वोट जिहाद है, ये वोट जिहाद जो पैदा हुआ है, ये बड़े बड़े आदमी जब भारत में बड़े बड़े व्यक्ति जब वोट जिहाद PFI को प्रोटेक्शन देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लाखों करोड़, तब ये फैलता है पूरे भारत में। एक साजिश होती है हर जिला में, पंचायत में। ये संदेश खाली एगो जिला का नाम है, एक संसदीय क्षेत्र का नाम है और पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे भारत में हो रहा है। लेकिन भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, अगर आपने पहले कहा था मिशन 2024 में आप हमें जिताने के लिए यूट्यूबर अपना परिश्रम कीजिए और आप यूट्यूबर 5 मिनट में 2 मिनट में देश के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकता है, देश विदेश में जा सकता है और वह अपने मैसेज से प्रभावित कर सकता है। इसलिए हम यूट्यूबर से अपील करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अब हमें साथ दे, हमें भी सौभाग्य मिला, हमें भी काम करने का मौका मिला, हम लोग काम कर रहे हैं भाजपा के पक्ष में। आज यूट्यूबर के ऊपर आफत आ गया है। ये वोट जिहाद किसको खाएगा? ये वोट जिहाद जो पैदा हुआ है इस किसको खाएगा? सैकड़ों युवा तो मर गए, किसको किसको बचाया?
राज्य सरकार ने, कौन कौन राज्य सरकार ने। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, जो आप पहले यूट्यूबर को सुरक्षा दीजिए और पैसा दीजिए, दोनों एक साथ तत्काल होना चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, यूट्यूबर को पहले पैसा दीजिए और सुरक्षा, उस राज्य सरकार का सुरक्षा दीजिए और केंद्र सरकार का सुरक्षा, डबल सुरक्षा घेरा में रहना चाहिए यूट्यूबर, क्योंकि हमारी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, पूरा देश में फैल जाता है, आपको भी पता है। तो हमारी आवाज़ पर दुश्मन भी तो उसके कानों तक तो जाता होगा। 400 के पार मैंने पहले 19 में वीडियो बनाया था, हम 19 से ही काम लगातार करते आए। हमने घोषणा, हमारे चैनल को जाके देख लें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाके अपील करते हैं मेरे चैनल को जाके देखें। 19 के अप्रैल में मैंने कहा था कि भाजपा को 300 सीटें मिलेगी। हमने कहा था भाजपा को 300 सीटें मिलेगी। 303 सीट ही भाजपा को लोकसभा मिला, 303 सीटें ही भाजपा को लोकसभा मिला। हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस कारगर साबित हुआ, वह आप जाके देख लें। हम मांग करते हैं, हम याचना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी जान की रक्षा हो, हमें पहले सुरक्षा दो, हमें पहले सुरक्षा दो और हमें पैसा भी दो, क्योंकि पैसा के बिना सुरक्षा नहीं हो सकता, सुरक्षा के बिना पैसा भी नहीं हो सकता है, हम आपका काम भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको जितने भी यूट्यूबर हैं भारत में, उसका पहले पैसा दीजिए यूट्यूबर को जो भाजपा के लिए काम करता है, और उसको सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसे 2-4-5 पुलिस सुरक्षा व्यवस्था या केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था उसे उपलब्ध होना चाहिए तत्काल प्रभाव से, नहीं तो ये कितने को तो खा गए, कितने को तो खा गए, अब कितने को खाने के लिए बैठे हुए हैं, कितने को तो खा गए, कितने को खाने के लिए बैठे हैं। और बड़े बड़े लोग इसके पीछे हैं। प्रधानमंत्री का सोचना है, ये खुर्शीद आलम कौन है? कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के बाद खुर्शीद आलम ही आते थे। ये केंद्र में बड़े मंत्री हुआ करते थे, इनके पिताजी भी मंत्री थे, ये भी मंत्री थे। आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन उनकी भतीजी ने वोट जिहाद का इजाद किया है और बड़े आदमी के परिवार से यह बात फैलेगा पूरा देश में। और वोट जिहाद, लव जिहाद, PFI संगठन से जुड़ा हर जिला में, भारत के हर जिला में, हर राज्य में, हर जिला में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी बचावें यूट्यूबर को, उन्हें पैसा भी दें, उन्हें बचाने का प्रयास करें। सोचिए, सोचना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप यूट्यूबर को तत्काल पैसा दें और सुरक्षा भी दें, नहीं तो अनहोनी हो जाएगा। गरीब का बेटा मर गया, भगवान करे, भला करे भगवान। लेकिन अगर राम ने लक्ष्मण को नहीं बचाता, राम के पीछे हम नहीं जाते। लक्ष्मण जी ने कहा राम से, वह कुछ बोला नहीं, आगे खड़ा हो गया। राम ने कुछ, अगर तुमको जाना ही है जाकर अपने माता से पूछो, माता से आज्ञा लो। माता के पास गया तो कहा कि तुम हमको पूछने के लिए क्यों आया? तुम्हारे माता पिता सीता है और राम है, तुम्हारे भाग्य के कारण वे जा रहे हैं। आज तुम्हें भाग्य का उदय हुआ तो तुम माता सीता और पिता राम का पूजा करने का, उनकी सेवा देने का तुम्हें सौभाग्य मिला है, और बन जाने का कोई और कारण नहीं है। हमें पूछने का पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सम्मानीय राम के नाते, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सम्मानीय राम के नाते, राम का सेवा करेंगे, राम का नाम लेंगे तो हमें
अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान, यह बात आप सुना होगा। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, यूट्यूबर को और हमारे जैसे यूट्यूबर को सिर्फ और सिर्फ भाजपा का काम करता है। हमको पहले पैसा भी दीजिए और सुरक्षा भी दीजिए, हमको निजी सुरक्षा आपको देना पड़ेगा और पैसा भी देना होगा, क्योंकि अभिमन्यु की हत्या हो गई। कृष्ण भगवान के बहुत प्रेमी थे, पांडव बहुत बलशाली थे, लेकिन अभिमन्यु को कहाँ बचा सका, अभिमन्यु नहीं बच सका। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, शरणागत भयहारी, शरणागत भयहारी। राम के शरण में विभीषण चला गया तो वह बच गया, राम के शरण में लक्ष्मण जी चले गए तो बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। इसलिए हम राम के शरण में हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, यूट्यूबर को हमको पहले पैसा दीजिए और सुरक्षा उपलब्ध कराइए। यह आपसे मेरा प्रे है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत के हर राज्य में, हर जिला में आतंक, जिहाद, भोट जिहाद, लव जिहाद, PFI तन से जुदा कर आतंकवाद का क्या हजार रूप हो गया है पैदा, ये तो हम जानते भी नहीं, उसका समझते भी नहीं हैं। लेकिन किस रूप में हमें आतंकवाद घेर लेगा, किस रूप में हमें मार देगा, वह कोई नहीं जानता है। इसलिए हम अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, यूट्यूबर को पहले पैसा दें और तत्काल सुरक्षा भी उपलब्ध कराने का कृपा करें। यह आपसे मेरा अपील है, यह आपसे मेरा अपील है, जो आप पहले सुरक्षा दें और उसके बाद आप यूट्यूबर को पैसा दें। यह अति आवश्यक है। मैं मांग करता हूँ, आज जो पूरे भारत में, आज कर्नाटका में हो रहा है, आज राजस्थान में जो हो रहा है, जो आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो बिहार में हो रहा है, जो देश का कोई भी राज्य 14 पाकिस्तानी आते हैं ड्रग का सौदा करने के लिए, 200-600 करोड़ का ड्रग पकड़ता है। और भारत में वहाँ पर पाकिस्तान के मीडिया चैनल पर बैठे हुए हैं बड़े बड़े महिला पत्रकार, बड़े बड़े अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए। भारत हमें मुसलमान पसंद नहीं है, हमें हिंदू लड़का बॉय, हिंदू बॉय पसंद है। और सरपन से जुदा भी तो हम इसी को कहेंगे। पाकिस्तान को हिंदुओं को के साथ क्या किया, आज पुरुष से अधिक लव जिहाद महिलाएं करती हैं। आप बुरहान वानी का मामला देखे थे ना, बुरहान वानी के नेतृत्व में महिलाएं भी ईटा पत्थर फेंकती थी और गोलियां भी चलाती थी। बुरहान वानी के समय में आप देखा होगा। तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में, और भारत में तो और अधिक पुरुष के से अधिक आतंक अपराध महिलाएं करती है। यह आपको सोचना पड़ेगा। हमें उस विभत्स रूप से बचने के लिए राम का हमको साथ चाहिए। राम का साथ तो आप वो अपना ही खोजना पड़ेगा, लेकिन सरकार का साथ, सरकार का, प्रधानमंत्री का साथ अगर मिलता है, सुरक्षा मिलती है, पैसा मिलता है, तो हम राम के शरण में भी जा सकते हैं और हम मजबूती से बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। हम राम के शरण में रहेंगे, हनुमान के शरण में रहेंगे, शंकर जी के शरण में रहेंगे, तो कब हो काल में व्यापह तो ही जो निरंतर मोहि भजें, कब हो काल में व्यापह तो ही जो निरंतर मोहि भजें। यह आपको देखना पड़ेगा, यह आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए थैंक्स।